नमस्कार, मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ नायरा ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ नायरा ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है नायरा ऑनलाइन क्लासेस को जाके सब्सक्राइबर कीजिए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो क्लास 10 का जो त्रैमासिक का जो परीक्षा चल रहा है हाई स्कूल में, तो बहुत सी बच्चे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को गलत कर दिए हैं। तो हम एक-एक प्रश्न का डिस्कस हम कर रहे हैं। बाकी फर्स्ट वाला वीडियो में हम 37 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं और ये वीडियो क्या साइंस का ही सेकंड वीडियो है। एक्चुअली हुआ कि ये थी कि हम पढ़ा रहे थे, किसी का कॉल आ गया तो वीडियो कट हो गया था, ठीक है? तो फिर से मुझे ये मेहनत करना पड़ रहा है। तो हम इतना मेहनत बच्चे के पीछे कर रहे हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है उसे सपोर्ट करना। बाकी देखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 70 क्वेश्चन का जो है निचोड़ के हम लोग रख देंगे एक एक वीडियो में, ठीक है? बस आप लोग खाली बने रहिए वीडियो में, वीडियो के अंत तक में। हाँ, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो कॉपी और कलम को साथ रखिए, ठीक है? जो प्रश्न आप लोग से नहीं बना उसे नोट कीजिए। अगर आप लोग के पास ये पेपर होगा या क्वेश्चन मिला होगा स्कूल से तो उसे देखिए आप लोग, ठीक है? तो फिर देखते हैं। तो 33 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है? 33 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, 33 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, 33 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, आल्म और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? आल्म और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो ये लवण बनाते हैं। फिर 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, जस्ता और तनु या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सी होती है? ये H2 होता है। फिर अगला जो प्रश्न है, ऑक्सीकारक क्या है? ठीक है, ऑक्सीकारक क्या है? तो ऑक्सीकारक जब भी होगा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला वो ऑक्सीकारक होगा। फिर 36 नंबर का जो क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाचन किस प्रकार से अभिक्रिया होती है? मनुष्य के शरीर में जो पाचन होती है वो किस प्रकार से अभिक्रिया होती है? यानी यह क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का जो भोजन जो पचता है वो किसके द्वारा पचता है? तो यह होता है अपघटन अभिक्रिया के द्वारा होता है। लेकिन बच्चा सब मार दिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया मार दिया है। तो फिर ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा। फिर अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला 37 नंबर का, कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो यह जब भी होता है तो नीला होता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपकरण ये गुण ये प्रदर्शित करता है? अपकरण गुण प्रदर्शित करता है, H2S करता है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण समीकरण 2Cu प्लस O2 तीर का निशान 2Cu प्लस किस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है? तो यह जब भी होगा ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है। फिर अगला जो प्रश्न है 40 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया है? ये क्वेश्चन बहुत ही बार फाइनल एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है? ये फिर रखिएगा, चांस ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहता है फाइनल में, ठीक है? तो रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है? तो ये ए नंबर होगा। फिर अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया गया है, क्या कहते हैं, 41 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, SO2 की विरंजक की क्रिया CO2 में किस गुण को दर्शाती है? किस गुण को दर्शाती है? ये जब भी दर्शाती है अपकरण गुण को दर्शाती है। फिर 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, अभिक्रिया H2H प्लस Cl2 तीर का निशान 2HCl प्लस H में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है? तो ये जब भी कार्य करेगा Cl यानी क्लोरीन करेगा, ठीक है? फिर अगला जो प्रश्न है 43 नंबर का, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग या ताजा तेल लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन का किया जाता है। फिर अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है 45 नंबर का,
कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी से उपयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में उपयोग किया जाता है? फिल्म बनाने में उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है AG, ठीक है, AgBr का उपयोग करते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 46 नंबर का, कि जल का विद्युत अपघटन करने वाले पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। फिर 47 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया होती है? ये पूछ रहा है दहन। तो बच्चा सब देखिए मार्क आया है मोम का पिघलना। तो मोम का पिघलना कभी भी ये दहन नहीं हो सकता है, जब भी होगा पेट्रोल का जलना होगा, ठीक है, पेट्रोल का जलना होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया 48 में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें किण्वन होती है? तो ये ईस्ट में किण्वन पाया जाता है। यह क्वेश्चन ऐसे आएगा, किण्वन कहाँ पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है। यह आपसे पूछ लेगा किण्वन में क्या पाया जाता है? तो ईस्ट पाया जाता है। फिर अगला जो प्रश्न है 49 नंबर का, कि मानव शरीर में कौन सी संरचना वक्ष गुहा का उदर गुहा से अलग करती है? उदर गुहा से अलग करती है, तो ये हो जाएगा डायाफ्राम। फिर 50 नंबर का जो क्वेश्चन है कि पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। बच्चा हमारा है जाइलम। ये अक्सर बच्चा जो इसमें फंसता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यह सब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे भी कर लेगा कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। 2 नंबर का पक्का ये क्वेश्चन आने की संभावना रहते हैं। हर बार क्लास 10 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो उसे आप लोग बढ़िया से देखिएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 51 नंबर, अवायवीय शोषण कोशिका में किसमें भाग होता है? अवायवीय शोषण जो है किसमें भाग होता है? तो ये जब भी होता है कोशिका धर्म में होता है। यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आपसे ऐसे पूछेगा कि शोषण कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। यह कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेगा कि वायवीय और अवायवीय शोषण में क्या अंतर है, इसका स्पष्ट करें। यह भी क्वेश्चन बहुत बार क्लास 10 में पूछा गया है। फिर 52 नंबर का जो क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? तो पत्तियां में होता है। ऐसा मार दिया है जड़, जो कि गलत है। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 53 नंबर, बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो नहीं जब पूछ रहा है, ये श्वसन नली, तो मानव का श्वसन अंग ही है, मनुष्य का ये श्वसन अंग है। फिर दिया गया नासिका छिद्र। नासिका छिद्र मतलब नाक, मनुष्य जिसके द्वारा भी सांस लेता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, इस ऑप्शन दिया गया है फेफड़ा, ये भी मनुष्य में पाया जाता है। गिल्स जो है, ठीक है, गिल्स जो है मनुष्य में नहीं होता है, यह इसके द्वारा सांस नहीं ले पाता है। ये आप लोग को पता होगा। गिल्स जो है किसमें पाया जाता है? तो ये मछलियों में गिल्स पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिड्डा तथा चचट्टा में श्वसन की क्रिया होती है? ठीक है, तिल्दा चठा तिलचट्टा में श्वसन क्रिया होती है, तो जब भी होगा वह श्वसन नली में होगा। उसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे बड़ा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो छोटी आंत कहते हैं। ऐसा मारा है बड़ी आंत, ये गलत है। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होती है? तो पौधे में जो भोजन है वो किस रूप में जमा होती है? वो स्टार्च के रूप में पौधे में जमा होती है। यह क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी आ सकता है, स्टार्च कहाँ पाया जाता है? तो स्टार्च जो है हरे सब्जियों में पाया जाता है, जैसे पालक हो गया, साग हो गया, अन्य प्रकार का जो हरे सब्जियां होती है उसमें स्टार्च बहुत मात्रा में पाया जाता है। फिर 57 नंबर का जो क्वेश्चन है कि द्वार कोशिका में कौन सी दीवार मोटी होती है? तो यह जब भी होगा भीतरी होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। ये तो सब क्वेश्चन जानता है, ये हमेशा क्लास 10 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 63 नंबर का कि मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति कारण से होता है? ये होता है यूरोक्रोम के द्वारा होता है। फिर 64 नंबर का जो क्वेश्चन है कि
मशीन द्वारा रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो है हेमोडायलिसिस कहलाती है। फिर 65 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि पौधे में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ये लेरक्स कहते हैं। फिर अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा साधारण मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होती है? मानव मूत्र में यानी मनुष्य के मूत्र में जो होती है कौन सी उपस्थित नहीं होती है? यह होता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। फिर 67 नंबर का जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो यकृत कहते हैं। यह क्वेश्चन जो है क्लास 10 में जब से बिहार बोर्ड का एग्जाम हो रहा है तब से यह क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में देखने के लिए प्रश्न मिलता है। ठीक है, इसे चाय की तरह आप लोग घोट लीजिए। फिर 68 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा के अल्व में गिल्सॉन्स में बदलता है? तो ये हो जाएगा लाइपेज। ये हो जाएगा लाइपेज। फिर अगला नंबर का जो प्रश्न है अगला नंबर कहता है ग्रेनी। ग्रेनी क्या है? ठीक है, यह ग्रेनी कौन सा भाग होती है? ऐसे भी पूछ लेगा। ये जब भी होगा छोटी आंत में, जब भी होगा छोटी आंत में। फिर 70 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस छिद्र के द्वारा जो है ग्रेस नली या श्वसन नली से जुड़ी होती है? तो ये जब भी होगा नासिका, जब भी होगा नासिका होगा। तो ये रहा 70 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव हम लोग डिक्लेयर कर दिए हैं। बाकी आप लोग भी मिला लीजिएगा आप लोग का कितना सही है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये जो आप लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं स्कूल में, ये भी क्लास 10 का ही दूसरा रूप है। एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, उसे क्वालिफाई करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर सब्जेक्टिव का तनी मनी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सब्जेक्टिव का भी इसमें हम ऐड कर दिए हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया गया है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को प्रभावित कर, ये क्वेश्चन भी आई है, बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग लिखे। ठीक है, यह क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा आपसे उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं और उसके बारे में समझाइए। यह क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इससे कितने नियम होते हैं? तो आप सभी को पता है प्रकाश का परावर्तन पूछे या फिर अपवर्तन पूछे, दो ही नियम दोनों का ही होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिख दीजिएगा, हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष क्या कहलाती है? यह भी क्वेश्चन भी आई है। उसके बाद ये जो है 6 नंबर क्वेश्चन है पारदर्शी, पारदर्शी अथवा अपार पदार्थ के बीच में अंतर लिखे, यानी तीनों के बारे में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे? पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ में बीच का अंतर निम्नलिखित है। तो पारदर्शी देके आप लोग डैश मार के परिभाषा लिखिएगा, फिर अपारदर्शी देके पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, फिर अपारदर्शी जो है उसे भी पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखिएगा। तीनों का परिभाषा पूछ रहा है। उसके बाद ये पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की तीन विशेषता का उल्लेख करें। ये भी क्वेश्चन भी आई है, बहुत बार फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। और ये रासायनिक समीकरण क्या है उदाहरण देकर समझाइए, इसे तो आप लोग भूलिएगा ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये फिर हम मार देते हैं BBI, ये क्वेश्चन 90%, ठीक है 99% आने की चांस है। ठीक है, 99% आने की चांस है ज्यादा। ठीक है, फिर संयोजन अभिक्रिया क्या है, ये भी जो है बहुत BBI है। रासायनिक समीकरण से क्या फायदे, ये भी क्वेश्चन BBI है। 11 नंबर हम डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 12 फिर हम लोग कर सकते हैं कि ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया क्या है। ऑक्सीजन अभिक्रिया क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। 13 नंबर का भी क्वेश्चन जो है BBI है, कहता है उदाहरण सहित लिखिए कि अपक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन। यह आपसे पूछ लेगा ऐसे कि अपक्षयन और अपक्षेपण में क्या अंतर है। यह आपसे पूछ लेगा उष्मा शोषित उष्मा शोभित अभिक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, ये बार बार क्लास 10 में एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवों के लिए। ठीक है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, यह आपसे पूछ लेगा सजीवों में। ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा सजीवों में। ठीक है, सजीवों के लिए
ये आपसे पूछ लेगा सजीवों के लिए पोषण, ठीक है। अब पोषण क्यों अनिवार्य है, ठीक है, क्यों अनिवार्य होता है। ये भी कई कई बार क्वेश्चन जो है क्लास 10 में पूछा जाता है। ये मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मछली, मगरमच्छ, केचुआ और मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग लिखना है, तो लिख देंगे, ये तो बहुत इजी प्रश्न है। फिर श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक होती है, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक होती है, यह आपसे पूछ लेगा कि मनुष्य के लिए श्वसन क्यों आवश्यक होती है। फिर अगला 19 नंबर का जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन कौन सी संरचना मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रिक का महत्वपूर्ण कार्य के लिए ये भी क्वेश्चन बहुत बेबी आई है। उसके बाद उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण इसको सिद्ध करने बोल रहा है कि बताइए कि F बराबर R/2 क्यों होता है, F बराबर R/2 क्यों होता है। आइए ऑफलाइन में बहुत बढ़िया से हम समझा देंगे, ठीक है, बच्चे को समझा दिए हैं। फिर उसके बाद 23 नंबर का भी जो क्वेश्चन दिया गया है कि अवतल लेंस के लिए उत्तल स्थापना करें। उसके बाद ये विस्थापन एवं द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बीच में अंतर लेके, बहुत बार यह क्वेश्चन जो है ना फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसको भी हम लोग 90% मारते हैं कि ये आने की उम्मीद रहता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में लाभ और हानि लिखे, लाभ और हानि लिखे। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से ये क्वेश्चन जो दिया गया है क्या कहते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, 26 नंबर क्वेश्चन भी आई है। ये हमेशा फाइनल बोर्ड में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ये रासायनिक समीकरण क्या है, इसका उदाहरण देके बताइए, ठीक है, कि बहुत बार क्लास 10 में पूछा गया है। फिर 27 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है पोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। यह क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये पोषण जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी कभी कभी बार पूछा जाता है। ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है, ये भी VVI क्वेश्चन है, बहुत बार क्लास 10 फाइनल बोर्ड में पूछा गया है। तो ये रहा बायोलॉजी का पूरा निचोड़ जो हम बच्चे को समझा दिए हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक फॉलो शेयर कीजिए, ठीक है। और हाँ, एक बात और, मेरा जो फेसबुक पेज है, अभी हम लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, मुझे लाइव क्लास लेने के लिए फेसबुक पे जो है, फेसबुक पे 100 फॉलोवर्स चाहिए और इंस्टा पे कम से कम 1000 चाहिए और यूट्यूब पे भी कम से कम 1000 चाहिए। तो आप लोग इसे जल्दी पूरा कीजिए ताकि हम बच्चे को लाइव के माध्यम से बच्चे को हम पढ़ा पाएँ। बहुत बच्चे कॉल करके कहता है कि सर क्लास स्टार्ट कीजिए, क्लास स्टार्ट कीजिए। तो ये अभी हम वीडियो शूट करके चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। अगर जिस दिन मेरा ये पूर्ण जाएगा उस दिन से हम लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा बायोलॉजी का, मैथ का भी डिस्कशन कर दिए हैं, बायोलॉजी का भी कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि SST का करें तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो SST का हम भी पूरा प्रयास करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो मेरा भी मन टूट जाता है, ठीक है। काफ़ी दिन से वीडियो बना रहे हैं, व्यू तो चला जाता है लेकिन लाइक फॉलो शेयर यानी फॉलोवर्स मेरा नहीं बढ़ता है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे भी सपोर्ट कीजिए। देखिए, मेरा भी सपना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हम करें, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति के कारण से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम भी उतना हाई फाई फैमिली से नहीं है, कमाने खाने वाले फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक फॉलो शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।